Hello friends, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the spoken English. The craze of spoken English is all around near our area. So we should take a strong step into this matter. देखिए बात को समझना, अपनी चारों तरफ एक सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हम यहां से स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। और अपनी जो स्पोकन इंग्लिश होगा, अपना जो स्पोकन होगा इंग्लिश का, वो विथ ग्रामर का होगा। कई जगह हम देखते हैं ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हुए वो स्पोकन करवाते हैं इंग्लिश की। यहां पर आपको स्पोकन करना है विथ ग्रामर, जिससे कि ग्रामर में त्रुटियां, जो आपके रूल कॉन्सेप्ट जो नहीं आपके दिमाग में होते हैं, उनको हम आज स्पोकन करके उन कॉन्सेप्ट, उस रूल को हम दिमाग में लाएंगे और अपने जीभ के ऊपर उन नियमों को, उन कॉन्सेप्ट को रखेंगे। तो देखिए, डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो आपका है स्पोकन इंग्लिश में हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट रूल हैं, पॉइंट है, उन पॉइंटों के माध्यम से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उस केवल और केवल इंग्लिश में। आप देखिए, इंग्लिश में यदि उन रूल को, उन पॉइंटों को घर वालों के साथ में यदि इसको बोलते हो तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आप एक्सरसाइज एक ऐसी चीज होती है जो नहीं आने वाली चीज भी अपने दिमाग में सेट हो जाती है। तो एक्सरसाइज इसका बार बार आप करते रहना। पेन और कॉपी साथ में ले लीजिए, एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख डालिए और घर पे इसका एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए। 30 वीडियोस के बाद मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इंग्लिश आपके मुंह से तुरंत बाहर निकलेगी। 1% का भी समय उसमें टाइम आपको नहीं लगेगा, तुरंत इंग्लिश मुंह से बाहर आएगी। बट केवल और केवल चाहिए 30 वीडियो आप मेरे जो है वो नियमित रूप से देखते रहिए। कंटिन्यू आपको 30 वीडियो मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश के, आप उनको स्टडी कीजिए। डेफिनेटली 30 वीडियोस के बाद आप जरूर डेफिनेटली ये बात सोचोगे कि वास्तव में अब हमें इंग्लिश से बिल्कुल डर नहीं है, और वो भी स्पोकन होगा विथ ग्रामर। देखिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहला अपना टॉपिक है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो देखिए, इसका मैंने पहला जो पॉइंट बनाया वो है एंटर। यानी कहीं भी आप एंटर करते हो तो एंटर करने पर आप किसी से सबसे पहले लेते हो परमिशन, और उस परमिशन के दरमियान ड्यूरिंग आपको बोलना होता है मे आई कम इन। अच्छा, इस तरीके से आपको बोलना होता है, मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस बोलते हो आप लोग वहां पर, मे आई कम इन सर। देखिए, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपका आता है ग्रीट, यानी आप अभिवादन करते हो। जो भी वहां पर कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स का आप अभिवादन करते हैं। देखिए, यही आप घर में यदि हैं और घर में परमिशन की बात हो रही है तो यहां मैं की जगह हो जाएगा कैन। जैसे आपके पेरेंट्स के रूप में आप जा रहे होते हो तो बोल सकते हो वहां पर कैन आई कम इन पेरेंट्स, फादर मदर जो भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीट, अभिवादन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल की बात करें तो इसमें बोलते हो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ठीक है, समझने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग ठीक 12 बजे से पहले का समय, गुड आफ्टरनून 12 से 4 तक का समय, और गुड इवनिंग 4 से 12 तक का समय है, ये आपके इवनिंग में चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मल जो औपचारिक आपका अभिवादन है वो आप करते हो। ठीक है, पेरेंट्स के लिए आप घर में इनफॉर्मल अनौपचारिक के लिए बोलते हो तो आप बोलते हो हेलो और हाय। इस तरीके से आप जो अपने जो भी सेंटेंस है उसको इस तरीके से आप बोला करते हो।
ये आपकी ग्रिड है, टू टाइप्स के, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, तीसरा जो अपना पॉइंट है वो चलता है इसमें नेम, यानी आपको अपना नेम बताना होता है। समझने की कोशिश करें, यहां पर आप नेम बताओगे, माय नेम इज, और जो भी अपना नाम है, इसको ये भी बोल सकते हो, दिस इज, जो भी अपना नाम है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोलते देखा है, माई सेल्फ इज, जो भी अपना नाम दे रखा है, माई सेल्फ, जो भी अपना नाम दे रखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ग्रामेटिकल दृष्टि से देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा, ठीक है। माई सेल्फ से आप बिल्कुल भी इंग्लिश का सेंटेंस न बोले यदि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है। तो वैसे ही आपको तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस पढ़ना है, विथआउट ग्रामर वाले सेंटेंस पढ़ने ही नहीं है, तो ये आप यूज में नहीं लोगे, कंफर्म। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4। जो पॉइंट नंबर 4 है वो आपका है प्लेस, यानी आप कौन से स्थान से बिलोंग करते हो ये आपको इंग्लिश में बताना होगा, ठीक है। सेंटेंस बोल सकते हो आप, आई एम फ्रॉम जयपुर, ठीक है, आई एम फ्रॉम जयपुर। आप यहां पर बोल सकते हो, आई एम बिलोंग टू जयपुर। सेंटेंस दोनों का मीनिंग एक ही है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो, तो आप जयपुर के ही हैं, जयपुर में अपना इंटरव्यू है, तो इसके आगे आप लिख सकते हो इटसेल्फ, ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके आगे लिख दो इटसेल्फ, आई एम गोइंग, सॉरी, आई एम बिलोंग टू जयपुर इटसेल्फ, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट हुए अपने इंट्रोडक्शन के। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं क्या बनेगा। राइट कर लीजिए, कि पेन और कॉपी आपके साथ में है तुरंत प्रभाव से, ठीक है। अब देखते हैं फैमिली इंट्रोडक्शन देखते हैं, और वो भी बिल्कुल छोटा, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 5 है आपका फैमिली। लिख, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, इस तरीके से आप इसमें सेंटेंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आता है क्वालिफिकेशन। देखिए एक स्टूडेंट के लिए और एक वो कैंडिडेट जिसने उच्चतम स्टडी कर लिया है, उसके दोनों के लिए मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा। एक कैंडिडेट जो एक स्टूडेंट है वो कहता है, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, ठीक है। कहीं बोलता है आई एम इन 6th क्लास। देखिए ध्यान रखना, ये टीएच आप स्टैंडर्ड के साथ दें, क्लास के साथ टीएच न दें, ठीक है। यहां पर 6 क्लास ही लिखें, इस तरीके से आप सेंटेंस दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिसने बीए एमए कर लिया वो क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से दे दोगे। 7 पॉइंट की बात करते हैं, एक्सपीरियंस। देखिए एक स्टूडेंट को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा इसमें, लेकिन एक कैंडिडेट जिसने बहुत अच्छी स्टडी कर ली, वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहा होता है, तो वहां अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट को भी लें, और एक्सपीरियंस में लिखें आप लोग, यदि एक्सपीरियंस है तो लिख दो आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, नहीं है तो लिखो आई एम ए फ्रेशर, यानी आप फ्रेशर हैं, किसी भी प्रकार का आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 पॉइंट आता है आपका लाइफ्स एम, यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये स्टूडेंट हो चाहे एक वो कैंडिडेट हो जिसने बहुत अच्छी उच्चतम स्टडी कर ली है, उन सबका अपना एक लाइफ एम होता है, और उस एम को आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, ये आप अपने एम में दे, ठीक है। उसके बाद में आगे का जो अपना पॉइंट होगा 9 पॉइंट, वो है अपनी हॉबी। देखिए प्रत्येक कैंडिडेट जो होता है उसकी अपनी एक हॉबी होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हॉबी की बात करें तो क्या है, देखिए हॉबी, हॉबी क्या है, किसी भी कैंडिडेट से किसी न किसी कार्य में एक इंटरेस्ट होता है, वही आपकी हॉबी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा मेरी हॉबी है, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। मेरी जो हॉबी है वो म्यूजिक को लिसन करना है,
ठीक है। और 10 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा अपना इसमें एंड है, ठीक है। एंड में दोगे आप दैट्स ऑल अबाउट मी, और यहां पर लिखोगे आप थैंक्स या थैंक यू, ठीक है। ये था एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, यानी एक बहुत ही सिंपल जो इंट्रोडक्शन है वो किसी कैंडिडेट का। अब इसमें देखते हैं आगे और किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जो जनरल सेंटेंस जो हमें बार बार डेली रूटीन के दौरान हमारे यूज में आते हैं, उन सेंटेंस को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो अक्सर से डेली रूटीन में आपको काम आते हैं। टेल मी ट्रुथ, मुझे सत्य बताइए। हरी अप प्लीज, कृपया जल्दी कीजिए। एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी। नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। इन सभी जो सेंटेंस यहाँ आपको दिए गए हैं, पेन और कॉपी लेके इनको राइट कर लीजिएगा और बार बार किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसको आप लोग डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली आपके माइंड में ये सभी कवर हो जाएंगे और आप लोग एक समय ऐसा आएगा कि केवल इन्हीं सेंटेंस को आप जानेंगे, इनको केवल माइंड में ही आप लोगे, बोलोगे नहीं। केवल ये जो सेंटेंस है यही आपके मुंह से केवल बाहर आने चाहिए। देखिए कुछ आगे की जो सेंटेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट, हाँ तो चलो देखिए आगे के सेंटेंस है अपने। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। देन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। ही इज ऑन द वे, वह रास्ते में है। आई एम कमिंग टू होम, मैं घर आ रहा हूँ। इस प्रकार की जो सेंटेंस हैं आप लोग डेली रूटीन में काम में लें। पेन कॉपी लेके तुरंत प्रभाव से कॉपी में लिख लीजिए और बार बार यहाँ पर इनका डिस्कस कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका आप कॉपी में बैठ के इसका आंसर जरूर लिखें और इसको अन्य कैंडिडेट्स के साथ में शेयर कीजिए। तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है, इनका आंसर आप दीजिए। व्हाट इज योर नेम, आपका आंसर होना चाहिए माय नेम इज, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। फिर है व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लीजिए। माय फादर्स नेम इज, और जो भी पिताजी का नाम है वो लिखिए। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हैं उसमें लिखिए। आई रीड इन, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम आप लिखिए। डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला आंसर देना है आपको। यस आई वॉच टीवी, हाँ मैं टीवी देखता हूँ। फिर है विच इज योर फेवरेट कार्टून, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, इसका आंसर भी आप दोगे। जिस किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसको मैं एक्सप्लेन कराऊंगा नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें। इस प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।